हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो कल मुझे फिर से एक कॉल आया एक कॉल सेंटर से, जिन्होंने मुझे पीएनबी मेटलाइफ के गारंटीड फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो वीडियो में सबसे पहले उस कॉल के थोड़े से एक्सर्प्ट्स सुनते हैं कि उन्होंने क्या मुझे बताना चाहा, और फिर हम वीडियो को आगे देखते हैं। मेट गारंटीड फ्यूचर प्लान। अच्छा, मेट गारंटीड फ्यूचर प्लान, ठीक है सर, बताइए। हाँ, तो मैं क्लियर करूँ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या काम करते हैं। उसके बारे में आपकी एज कंफर्म कर सकता हूँ। एज की होगी सर? हाँ सर, एज है 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, ओके। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा सर, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इसमें सेविंग कर रहे हैं 1 लाख पर एनम की, ठीक है, आपको सेविंग करनी है सर नेक्स्ट 12 ईयर्स के लिए। ओके, बट पॉलिसी टर्म इसका 24 ईयर्स का सर। पॉलिसी टर्म 24 ईयर्स, ओके। हाँ, 12 साल तक आपने सेविंग किया 12 लाख रुपए, ठीक है। हाँ, आगे आपको 12 साल नहीं करना है, आगे आपको कोई प्रीमियम नहीं करना है। एंड आफ्टर 24 ईयर्स यू विल गेट 32,88,000 रुपीज सर। 10 ईयर्स सॉरी 24 ईयर्स कंप्लीट होती, ठीक है। मैच्योरिटी पर आपको 32,88,000 रुपीज मिलेगी। आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 1020। 80C में तो टैक्स फिर बजाय कुछ है नहीं, ऑन पेपर्स मेंशन होगा, ऑन पेपर्स मेंशन होगा। तो ऑन पेपर ये मेंशन होगा कि इतना मिलेगा। हाँ, ये मेंशन होगा कि आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, 12 ईयर्स में 12 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड 24 ईयर्स के बाद 32,88,000 रुपीज ये अमाउंट आपको मेंशन मिलेगा। ये वैल्यू जो होगी ऑन पॉलिसी बहुत मेंशन मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो ये बात बताइए मुझे, इसकी रिटर्न अपनी कितनी आ रही है सर? सर रिटर्न जो रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 8% के अप्रोक्स रहना चाहिए। कितना रहता है अप्रोक्सीमेटली? 8% के। 8% सर कैसे वही बताइए। सर 8% कंपाउंडेड ही रहेगा ये आपका। 8% कितने वैल्यू पे 8% निकाल रहे हैं? सर 1 लाख। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो जब भी मुझे इस तरीके का कॉल आते हैं, सबसे पहले मैं एक एक्सेल शीट खोल के उसको सिमुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि जो कहा जा रहा है, या तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन कॉल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन जो मुझे उनकी साइट पे अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने से अगर समझने की कोशिश करता हूँ तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं। मैंने इनकी साइट पे गया और वहाँ से डाउनलोड कर लिया इनका ब्रोशर, और मैंने एक्सेल शीट के अंदर कुछ करी कैलकुलेशंस, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी करी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली इस प्लान के अंदर 4 डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। पहला आता है एंडोमेंट ऑप्शन, दूसरा आता है इनकम ओनली ऑप्शन, तीसरा आता है इनकम प्लस लमसम ऑप्शन, और चौथा आता है इनकम प्लस बूस्टर ऑप्शन। ये ऑप्शंस क्या हैं, इनकी साइट पे आराम से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मेरा जो एम है इस पर्टिकुलर वीडियो का, वो प्योरली फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव है। जब भी लोग एंडोमेंट प्लान लेते हैं तो उसका रिटर्न सिर्फ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है, इनफैक्ट इंश्योरेंस तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है। लोग बेसिकली देखते हैं कि मैं पैसा डाल रहा हूँ, मुझे रिटर्न मिल रही है और साथ में इंश्योरेंस मिल रही है, जबकि आइडियली देखना चाहिए कि आप पैसा डाल रहे हैं और आपको इंश्योरेंस मिल रही है और साथ में अगर कुछ रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है। बट एनीवेज, तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में किया है। पहले पार्ट में हम सिर्फ देखेंगे इसके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, और दूसरे पार्ट में हम इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी लगा के देखेंगे कि जीएसटी अगर लगता है तो मेरी रिटर्न क्या आती है, अगर मैं इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ 10%, 20%, 30%, तो मेरे पास क्या रिटर्न आती है, और उसके बेसिस पे आप कॉल ले सकते हैं कि क्या ये प्लान आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं सबसे पहले प्लान पे, जो कि है एंडोमेंट ऑप्शन। इसके अंदर अगर हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट को देखें तो समीर हैं, जो कि एज 40 ईयर्स है, उनकी 3 ईयर ओल्ड बेटी है। वो इन्वेस्ट करते हैं इस प्लान में क्योंकि वो चाहते हैं गारंटीड कॉर्पस उनको मिले अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो आप देखिए इनका जो प्राइम एम है वो बेटी की फ्यूचर को सिक्योर करने का है रादर देन इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस साथ में मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है। ही इन्वेस्ट इन पीएनबी मेटलाइफ गारंटीड फ्यूचर प्लान एंड सेलेक्ट एंडोमेंट ऑप्शन। तो एंडोमेंट ऑप्शन पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म इन्होंने ली है 7 ईयर्स की और पॉलिसी टर्म ली है 15 ईयर्स की।
एनुअल प्रीमियम लिया है 1 लाख का और सम एश्योर्ड है सिर्फ 10 लाख रुपए का। तो इसको मैंने ट्रांसलेट करके एक्सेल शीट के अंदर डाल दिया है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे डाल दी है, जो आप देख सकते हैं। मैंने शुरू किया है 1 जनवरी 2020 से, उसको माना है ईयर 0। ये मैंने इनकी साइट से, इसके ब्रोशर में से लिया है, जहाँ पे इन्होंने ये इलस्ट्रेशन दिखा रखी है ताकि आप रिलेट कर सकें जो हमने बातें करनी हैं। तो इन्होंने प्रीमियम पेमेंट टर्म इनकी थी 7 ईयर्स, तो 7 साल तक इन्होंने ये पैसा दिया, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। एज़ पर दिस पॉलिसी इनको गारंटेड एडिशंस मिल रहे हैं 22,000 रुपये के हर साल। तो वो हमने डाल दिया है कि इनको गारंटेड एडिशन 22,000 के हैं। इस गारंटेड एडिशन के 2 पार्ट हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला चीज़ है 10,000 रुपये का गारंटेड एडिशन और दूसरा है 12,000 रुपये का हाई प्रीमियम रिवॉर्ड। ये हाई प्रीमियम रिवॉर्ड किस केस में मिलता है और कितना मिलता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन पहले जानते हैं यहाँ पे कि कह रहे हैं कि 22,000 रुपये मिलते हैं। हमने 10,000 और 12,000 डाल दिया है, जो कि अगेन इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। उसके बाद कहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद इनको मिलते हैं हर साल 49,000 रुपीज़ एज वेल्थ एडिशंस। तो हमने वो 49,000 रुपीज़ भी एज वेल्थ एडिशंस डाल दिए हैं, यानी कि नेट जो है वो 1 लाख रुपए इनका जा रहा है प्रीमियम का शुरू के 7 साल, और बाद में इनको जो है यहाँ पे पोटली मिल रही है 12,46,000 की। तो हमने भी यहाँ पे पोटली डाल दी है 12,46,000 की। तो अगर हम ये सब कैलकुलेशन लगाते हैं कि इन्होंने टोटल प्रीमियम दिया 7 लाख रुपए और इनको पोटली मिल रही है 12,46,000 की आफ्टर 15 ईयर्स, जब उनकी बेटी 18 साल की हो गई है, तो एक्चुअली में उनकी रिटर्न आई क्या है। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि इनकी रिटर्न जो थी वो 4.88% नेट आती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। यानी कि जो इन्होंने पैसा डाला उसके बेस पे जो इन्होंने कॉर्पस बनाया उसकी रिटर्न 5% से कम 4.88 आती है। अब जैसा मैंने पहले कहा था, ना मैंने इस पर GST लगाई है, ना मैंने इस पर लगाया है कि इनको कोई टैक्स बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो भी बनानी है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ समीर इन 10th पॉलिसी ईयर इनके नॉमिनी को लमसम 11 लाख रुपए मिलते हैं। तो हमने इस पर्टिकुलर हम शीट में आ गए हैं कि हमने 10th ईयर में लगाया है, इनके नॉमिनी को 11 लाख रुपए मिलते हैं। और इस केस में देखते हैं कि एक्चुअल जो रिटर्न रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आपने जो पैसे डाले थे, वो रही थी 6.54%। अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है, ये डेथ अगर 9th ईयर में होती है तो क्या आएगा, अगर 11th ईयर में होती है तो क्या आएगा, उसकी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लियरली या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करी है। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ। तो हमने पहले देखा कि एंडोमेंट ऑप्शन, अब हम सेकंड ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ये है सचिन, जिनकी एज है 40 ईयर्स और ये अपने रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं। ही इज़ इन्वेस्टिंग इन अ प्लान दैट प्रोवाइड्स गारंटेड इनकम पे आउट। तो इन्होंने इनकम ऑप्शन लिया है, ऑप्शन नंबर 2। प्रीमियम पेमेंट टर्म है 15 ईयर्स, डेफरमेंट पीरियड है 0 ईयर्स और पॉलिसी टर्म है 30 ईयर्स। एनुअल प्रीमियम जो है वो 1 लाख रुपए का है और बेसिक सम एश्योर्ड है वो सिर्फ 10 लाख रुपए का है। तो इस केस में इन्होंने जैसा यहाँ पे बताया है कि क्या होता है, इनको गारंटेड इनकम मिलेगी 2,14,000 की, गारंटेड एडिशन, एनुअल प्रीमियम 214% इन्होंने बना के दिखाया है और हाई प्रीमियम रिवॉर्ड इस केस में मिल रहा है क्योंकि इनका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है। गारंटेड इनकम पे आउट होती है इनको 2,26,000। अब वो कब से मिलती है कि शुरू के जो इन्होंने 15 साल है उसमें तो इन्होंने 1-1 लाख रुपए दिया, उसके बाद से इनको 1 साल छोड़ के 2,26,000 पर एनम मिलना शुरू करता है। तो अगर हम वापस एक्सेल शीट के अंदर जाते हैं और हम सचिन का केस उठा लेते हैं तो हमने यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो हमने अभी इस ब्रोशर में पढ़ी, और हमने ये डाल दिया कि 15 साल तक इन्होंने प्रीमियम पे किया। इसके साथ साथ जो गारंटेड एडिशन प्लस हाई प्रीमियम रिवॉर्ड 1,26,000 पर मंथ का था वो भी हमने डाल दिया, और उसके बाद हमने डाला कि इनको ये 2,26,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं अगले 15 साल के लिए। टोटल पे आउट यहाँ पे लिखा था इन्होंने 33,90,000 और हमने भी टोटल पे आउट दिया है इनको 33,90,000 का। इस केस में जब हम इनकी रिटर्न देखते हैं जहाँ पे इन्होंने टोटल पैसा दिया था 15 लाख रुपए और इनको जो आफ्टर अ टर्म ऑफ 30 ईयर्स 15 साल पहले पैसा दिया और 15 साल बाद में इन्होंने जो पैसा उसके बाद लिया, उसके बाद इफेक्टिव जो इनका रेट ऑफ रिटर्न रहा, जो इनको रिटर्न मिली अपनी इनकम पे, वो क्या थी उस पर नज़र डालते हैं। तो इनको रिटर्न आई है 5.22% इस केस के अंदर जब ये इनकम ओनली ऑप्शन लेते हैं। अब जैसा हमने पहले केस में देखा था कि अगर अनटाइमली डेथ हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे तो उनकी रिटर्न क्या आई थी, इसी तरीके से इसकी भी एक इलस्ट्रेशन दी गई है। सिनेरियो 2 दिया गया है कि अगर सचिन की अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाती है 25th पॉलिसी ईयर में
तो उनके नॉमिनी को लमसम बेनिफिट मिलेगा 15,75,000 का। अब इसको भी मैंने इस एक्सेल शीट में दिखाने की कोशिश करी है कि 15 साल तक तो इन्होंने पैसे दिए, उसके बाद इनको पैसे मिलने भी स्टार्ट हो गए और इनकी 25th ईयर में अनटाइमली डेथ हो गई, तब इनके नॉमिनी को 15,75,000 रुपये मिले। इस केस में जो एक्चुअल पे आउट हुआ वो हुआ 36,09,000 रुपये का अभी तक का, और इन्होंने प्रीमियम 15 लाख रुपये का दिया था। जो रिटर्न रहेगी इस केस में उस पर नज़र डालते हैं, 5.86%। तो अगर उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है एज पार्ट ऑफ इनकम ऑप्शन विद दीज सर्कमस्टांसेस, उनका रिटर्न 5.86% रहेगा। मैं एक डिस्क्लेमर करता हूँ यहाँ पे कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, कितने का प्रीमियम है, कितने का एज के अंदर डेथ हो रही है, नहीं भी हो रही है, तो वो वेरी करेगा, आपकी परसेंटेज रिटर्न उसके हिसाब से वेरी करेगी। तो आप इसको ज़रूर खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपको क्या कैलकुलेशन मिल रही है। अब तीसरे केस पे नज़र डालते हैं, जो कि है आर्यन का, जो 35 ईयर्स ओल्ड हैं और मैरिड हैं नेहा से, जिनका एक बेटा है विहान 2 साल का, और आर्यन इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं अपने सन की एजुकेशन पे, और चाहते हैं ऐसा प्लान जो उनको गारंटेड रेगुलर इनकम दे और उसकी मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट भी दे। वो इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर वो हैं तो भी उनके सन की एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े अगर वो मैच्योरिटी तक जाएं, और इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ या डिमाइस ऑफ आर्यन उनके बेटे की एजुकेशन चलती रहे। तो उन्होंने यहाँ पे चूज़ किया है ये तीसरा ऑप्शन, जो कि है इनकम प्लस लमसम ऑप्शन, और जिसकी प्रीमियम पेमेंट टर्म इन्होंने ली 10 ईयर्स। डेफरमेंट पीरियड लिया उन्होंने 1 ईयर का, और पॉलिसी टर्म ली 21 ईयर्स की। एनुअल प्रीमियम 1 लाख और बेसिक सम 10 लाख रुपए का। तो अब चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और देखते हैं, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी है जो हमने ब्रोशर में पढ़ी थी कि आर्यन है 35 ईयर्स के, इनकी वाइफ है, विहान है सन, और इन्होंने ऑप्शन ली है इनकम प्लस लमसम की। 1 लाख रुपए का प्रीमियम इन्होंने 10 साल के लिए देना है और 21 साल की पॉलिसी टर्म ली है। इसको हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, 1 लाख रुपये इन्होंने 10 साल के लिए दिया, टोटल 10 लाख रुपए दिए हैं। गारंटेड एडिशन, ये पॉलिसी कहती है कि आपको गारंटेड एडिशन मिलेंगे 55,000 रुपीज़ के हर साल। इसके भी 2 कंपोनेंट है, जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं। 43,000 रुपीज़ का तो है गारंटेड एडिशन और 12,000 रुपये का है हाई प्रीमियम रिवॉर्ड। इसको गारंटेड इनकम जब मिलती है तो मिलती है 39,000 रुपीज़ का वेल्थ एडिशन एवरी ईयर, और गारंटेड इनकम पे आउट ऑफ 1,55,000 पर एनम फॉर 10 ईयर्स। तो इन्होंने 1 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया था, तो 10 साल पहले प्रीमियम पे किया, 10 साल की इनको पे आउट मिलेगी, और बीच का 1 साल इन्होंने गैप दिया, तो टोटल इसकी टर्म हो गई 21 ईयर्स। तो टोटल जो इनका गारंटेड इनकम आया वो आया है 1 लाख प्लस 43 प्लस 12 1,55,000, और साथ में इनको वेल्थ एडिशन जो 10 साल तक होती रहेगी वो एज ए लमसम बाद में इनको मिलेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर इन्होंने 10 लाख शुरू में दिए और इनको टोटल 19,40,000, जो कि यहाँ पे लिखा है कि इनको टोटल पैसा मिला 19,40,000 रुपये का, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इस केस में इनके पास रिटर्न क्या आती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिटर्न आती है 5.22%। जब हम सचिन की बात कर रहे थे तो भी हमारे पास रिटर्न आई थी 5.22%। अब हम जब आर्यन की बात कर रहे हैं तो भी हमारे पास रिटर्न आई है 5.22%। लेकिन सबसे पहली जो हमने केस लिया था समीर का, उस केस में आया था 4.88%। तो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास इनका जो है रिटर्न आ रही है, थोड़ी इधर थोड़ी उधर। अब आगे देखते हैं हम आर्यन का केस जो इन्होंने लिया है अनटाइमली डेथ के केस में। तो यहाँ लिखा है कि इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ आर्यन इन 15th पॉलिसी ईयर, उनके नॉमिनी को मिलेंगे 11,25,000 रुपये एंड पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम भी इस केस को जो है यहाँ पे डाल देते हैं कि आर्यन ने जो है पैसा डाला है शुरू के 10 साल, उसके बाद इनको पैसे मिलने शुरू हुए और 15th ईयर के अंदर इनका डिमाइस हो जाता है और इनके नॉमिनी को 11,25,000 मिल जाते हैं। तो टोटल पैसा जो इस केस में उनको मिला होगा वो मिला होगा 15,90,000 रुपये। 10 लाख रुपये का उन्होंने प्रीमियम पे किया था, 15,90,000 उनको मिले हैं। 15 ईयर टोटल रन करिए पॉलिसी, और रिटर्न अगर इस केस में हम देखें तो रिटर्न आता है 4.70% ओनली। अगेन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वाले केस में भी कि ये बहुत ही वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन क्या केस एक्चुअली में होता है। लास्ट इलस्ट्रेशन पे नज़र डालते हैं जो चौथी ऑप्शन थी विच इज़ इनकम प्लस बूस्टर्स, उसके बारे में। तो आयुष जिसकी एज है 30 ईयर्स इन्वेस्ट करते हैं सेविंग प्लान के अंदर ताकि उनको सेकेंडरी इनकम आए और उनके लाइफस्टाइल की नीड्स मीट होती रहे टाइम टू टाइम।
इसलिए इन्होंने चौथा ऑप्शन लिया और इस ऑप्शन के अंदर इन्होंने 10 साल के लिए प्रीमियम पे किया। डेफरमेंट पीरियड इन्होंने रखा 0 ईयर्स और पॉलिसी टर्म ली 20 ईयर्स की। एनुअल प्रीमियम इनका भी यहाँ पे 1 लाख रुपए था और बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए था। तो अगर हम इस केस को डालते हैं इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर जहाँ पे हमें 10 साल के लिए 1-1 लाख रुपया देना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 48,000 रुपये का गारंटीड एडिशन। अगेन 36,000 रुपये का गारंटीड एडिशन है और 12,000 रुपये का हाई प्रीमियम रिवॉर्ड है। ये सब इनका साल भर साल जुड़ता जाएगा और इनको जो गारंटीड इनकम है वो 1,48,000 मिलेगी अगले 10 साल के लिए। उसके साथ साथ इनको बूस्टर इनकम मिलेगी। यहाँ पे लिखा है कि इनको बूस्टर इनकम मिलती रहेगी कुछ ड्यूरेशन के अंदर। इनको मिलेगी 14th ईयर के अंदर, 17th ईयर के अंदर और उसके बाद 20th ईयर के अंदर इनको 91,000 की बूस्टर इनकम भी मिलती रहेगी। तो जो टोटल इन्होंने पैसा दिया था वो दिया था 10 लाख रुपए और टोटल जो इनके पास रिटर्न आई है वो आई है 17,53,000 रुपये ओवर द पीरियड ऑफ 21 ईयर्स जो इनकी पॉलिसी टर्म थी। और जो इस पे आउट के बेस पे इनका रिटर्न रेशो आता है कि एक्चुअली में इनको रिटर्न परसेंटेज क्या थी, तो वो थी इनकी 5.12%। अगर ये मैच्योर हो जाती है पॉलिसी, अगर आयुष जो है वो एंड तक अपनी पॉलिसी को पूरा का पूरा पैसा लेते हैं तो उनके पास रिटर्न आती है 5.12% ओनली। इसमें भी हम देखते हैं कि डेथ का केस क्या बताया हुआ है इन्होंने। तो कहते हैं कि इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस इन 15th पॉलिसी ईयर हिज नॉमिनी रिसीव्स अ लंप सम ऑफ 11,50,000 रुपीज़। तो हम भी यहाँ पे इस केस को देखते हैं कि जो शुरू के 10 साल तो पैसा दिया था, उसके बाद जब इनको पेमेंट मिलनी शुरू होती है और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस इनको 11,50,000 रुपये मिलते हैं। तो टोटल पैसे दिए थे वो दिए थे 10 लाख, टोटल पे आउट आया है 18,33,000 और जो इसकी रिटर्न आई है वो आई है 6.35%। तो अगर हम इसको समराइज़ करें कि हमारे पास इससे रिटर्न आ कितनी रही हैं, तो हम नज़र डालें इस पे, तो हमारे पास जब हमने जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं रखा है और टैक्स एग्जम्पशन भी हमने नहीं लगाई है, तो हमारे पास एंडोमेंट ऑप्शन के अंदर रिटर्न आई थी मैच्योरिटी पे 4.88% की, इनकम ऑप्शन पे 5.22% की, इनकम प्लस लमसम पे भी सेम 5.22% और इनकम प्लस बूस्टर पे 5.12%। आपके केस में रिटर्न क्या आएगी वो डिपेंड करेगी आपने क्या प्रीमियम चुना है, आपने कितना सम एश्योर्ड चुना है, कितनी ड्यूरेशन चुनी है। इन फैक्टर्स के ऊपर आपकी रिटर्न निर्भर करेगी। बट मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न 5% के आसपास आ रही है जब ये आप प्लान लेते हैं। तो अब जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको कहा कि हम देखेंगे वो है कि आपका इसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा था जो था कि हाई प्रीमियम रिवॉर्ड। अब ये हाई प्रीमियम रिवॉर्ड क्या होती है हम ब्रोशर में एक बार नज़र डालते हैं। तो यहाँ आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि हाई प्रीमियम रिवॉर्ड को इन्होंने कहा है कि यू विल बी रिवॉर्डेड विद एडिशनल बेनिफिट्स इफ़ यू चूज टू पे अ हायर प्रीमियम एज बिलो। अगर आप हायर प्रीमियम लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने देखा प्रीमियम साइज 30,000 तक लिमिटेड पे या सिंगल पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यानी कि जो हम 12-12 हज़ार रुपये की कुछ केसेस के अंदर एक्स्ट्रा डाल रहे थे पैसा, वो अगर आपका प्रीमियम 30,000 रुपये तक है तो वो आपको ज़ीरो होगा। उस केस में आपका जो रिटर्न है वो कंसिडरेबली लो होगा, 5% भी नहीं पहुँच पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। 30,000 से 50,000 रुपये का जो प्रीमियम साइज़ है उस केस में आपका लिमिटेड पे है 4%, 50,000 से 75,000 है तो 8.5%, 75,000 से 10 लाख तक का है 12% और 10 लाख से ऊपर भी है 12%। तो हमारा जो केस था वो 1 लाख रुपए का था, वो इस कैटेगरी में आता था, तो 12% का उस पर रिटर्न मिल रहा था। इससे कम प्रीमियम, अगर 75,000 से कम प्रीमियम होगा तो आपके जो रिटर्न्स है वो कंसिडरेबली लो होंगे। अब ये जो आपका प्लान है ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि इस पर्टिकुलर प्लान का मार्केट से कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें कोई भी बोनसेस या कोई भी वेरिएबल आपको नहीं बताया जाएगा। जो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे लिखा जाएगा उतने पैसे आपको मिलेंगे। आप उन पैसों को प्योरली मनी टर्म्स में देखना चाहते हैं या आप उसको परसेंटेज टर्म में रिटर्न में कैलकुलेट करते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमने कई वीडियोस में ये दिखाया है कि आप इन पॉलिसीज़ को रिटर्न पर्सपेक्टिव से प्योरली मत देखें। आप जब एक पॉलिसी ले रहे हैं तो अपना गोल बनाएं कि आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो रिटर्न्स के लिए करनी है या इंश्योरेंस की। जब भी आप दोनों को मिक्स करेंगे तो ना आपको रिटर्न्स प्रॉपर मिलेगी ना आपको इंश्योरेंस प्रॉपर मिलेगी। दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें हम कवर कर रहे हैं कि इसी पॉलिसी पे जब
हम टैक्सेशन लगा देते हैं, जब हम लगाते हैं कि जीएसटी उसके ऊपर कितना एप्लीकेबल है, प्लस आप अगर 10%, 20%, 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको कितना एप्लीकेबल इसका रिटर्न रहेगा, वो सब मैंने कवर किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, दूसरे वीडियो पे क्लिक कीजिए ताकि आप डिटेल में देख सकें कि एक्चुअली में आपका रिटर्न क्या रहेगा आपके पर्टिकुलर केस पे, किन एजम्पशंस के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया या हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।